नमस्कार, इन्वेस्टर्स गाइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा का विषय है म्यूचुअल फंड में एसआईपी से अमीर कैसे बने। इस पे चर्चा करने के बाद मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जिनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं मुरलीधर भगत एमफी द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और यह एजुकेशनल चैनल है। इसमें आपको कोई बाय सेल के बारे में कोई सलाह नहीं दी जाती, केवल आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो अब चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी से अमीर कैसे बनते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से अमीर बनने में एक स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण शामिल होता है जो नियमित निवेश, चक्रवृद्धि की शक्ति और अनुशासित वित्तीय आदतों को जोड़ता है। समय के साथ धन बनाने के लिए एसआईपी का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, इस पर एक विस्तृत चरण दर चरण मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है। एसआईपी और उनके लाभों को समझें। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जहां आप नियमित अंतराल, आमतौर पर मासिक तौर पर म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। यह विधि कई लाभ प्रदान करती है। इसका पहला लाभ है सरलता और स्वचालन। एसआईपी आपको अपने निवेश को स्वचालित करने की अनुमति देता है, जिससे हर महीने मैन्युअल रूप से धनराशि स्थानांतरित किए बिना आपकी निवेश योजना पर टिके रहना आसान हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप एक मैंडेट दे देते हैं और आपके बैंक अकाउंट से हर महीने निश्चित राशि डेबिट हो जाती है और वह आपके जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक निश्चित मासिक निवेश के लिए प्रतिबद्ध होने से बचत और निवेश में अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। रुपए की औसत लागत। लगातार निवेश करने से जब कीमतें कम होती हैं तो आप अधिक इकाइयां खरीदते हैं और कीमतें अधिक होने पर कम यूनिट्स खरीदते हैं, जिससे समय के साथ प्रति यूनिट आपकी औसत लागत कम हो जाती है। कंपाउंडिंग की शक्ति। आपके निवेश से उत्पन्न रिटर्न को री इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे लंबी अवधि में तेजी से वृद्धि हो सकती है। तो दूसरा सिद्धांत यह है कि एसआईपी की जल्दी से शुरुआत करें और नियमित रूप से निवेश करें। आप जितनी जल्दी एसआईपी में निवेश करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को चक्रवृद्धि के माध्यम से बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा। यहाँ तक कि छोटी मात्रा में भी समय के साथ काफी हद तक जमा हो सकती है। उदाहरण के लिए रुपए के मासिक निवेश से, उदाहरण के लिए एवरी मंथ 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करें और 12% की यदि एक्सपेक्टेड रिटर्न हो तो 20 वर्ष में 49.50 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो सकता है। तो तीसरा सिद्धांत यह है कि सही म्यूचुअल फंड चुनें। अधिकतम रिटर्न के लिए सही म्यूचुअल फंड का चयन महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा और अंत में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ उदाहरण भी देंगे। तो सबसे पहला प्रकार है बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड। ये इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों दोनों में निवेश करते हैं और जो जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन पैदा करते हैं। इंडेक्स फंड ये विशिष्ट बाजार सूचकांकों को ट्रैक करते हैं और अक्सर सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तुलना में कम शुल्क लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर इक्विटी फंड ये आमतौर पर डेट फंड की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं, लेकिन उच्च जोखिम के साथ आते हैं। वे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो बाजार की अस्थिरता का सामना कर सकते हैं। हम इक्विटी फंड के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आज उदाहरण के लिए फ्लेक्सी कैप फंड को लिया है। पिछले 5 वर्ष की रिटर्न के आधार पर 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स को चुना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा नेम ऑफ स्कीम, तीसरा 5 वर्ष की रिटर्न। एक एक कर इन फ्लेक्सी कैप फंड्स की पोर्टफोलियो होल्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ। इस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ के पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईटीसी लिमिटेड है, संवर्धना मदरसन है, बजाज फाइनेंस है, अडानी पावर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अडानी एंटरप्राइजेस, ऑरबिंदो फार्मा, टाटा पावर, ये इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं मुख्य रूप से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी, सीएससी, बायकॉन, ये है। मुझे इसके जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो कम रिस्की लगते हैं। अगला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें एचडीएफसी बैंक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, बजाज होल्डिंग है, C8 इंडिया, आईटीसी, आईसीआईसीआई, मारुति, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक और मेटा, ये विदेशी कंपनी है। चौथा फ्लेक्सी कैप फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इसकी होल्डिंग्स में है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सिप्ला लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजी और पिरामल फार्मा। इन चारों म्यूचुअल फंड्स के 5 इयर्स के हिस्ट्रिकल रिटर्न, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, उनको पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उन सबका आकलन करने पर आप स्वयं निर्णय कीजिए कि इनमें से कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। और जो फंड आपको इन्वेस्टमेंट योग्य लगता है कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। यदि मुझे इस बारे में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता
तो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करता। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, घंटी के बटन को अवश्य दबाइए ताकि मैं इस तरह के वीडियो भविष्य में बनाता रहूँ। धन्यवाद।